आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बंधुओं, देखते हैं एक सुंदर प्रसंग की तरफ कि सत्संग से कैसे बदलती है जिंदगी। दोस्तों, एक नगर में एक चोर रहता था मित्रों। उसके दो बेटे थे। उसने अपनी सारी जिंदगी चोरी करने में ही बिता दी थी दोस्तों। और जब वह बहुत बीमार पड़ गया और मरने वाला ही था, तब उसने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, कभी जिंदगी में सच्चाई के मार्ग पर मत चलना। यह बात कहकर उस डाकू की मृत्यु हो गई। उसके बड़े बेटे ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उसके बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। एक बार बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई से कहा कि हमारे पिता ने सच्चाई के मार्ग पर कभी नहीं चलने के लिए कहा था। वो दिन को सोते थे और रात में चोरी करते थे। इसी बात को सोचकर जब दोनों लड़के चोरी करने की बात कर रहे थे, तब एक आदमी उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन रहा था। जब वे दोनों भाई चोरी करके घर वापस लौट रहे थे, तब छोटे भाई के पैर में कांटा लग जाता है बंधुओं। तब वह रुक करके कांटा निकालने लगता है। वहीं कुछ दूरी पर भगवान का सत्संग चल रहा होता है। उसने कांटा निकालते समय सुना कि भूत प्रेतों की कभी परछाई नहीं होती है। कांटा निकालकर वह वहां से चल पड़ा, लेकिन उसका बड़ा भाई थोड़ा आगे निकल चुका था। तभी उस आदमी ने, जिसने उन दोनों भाइयों की बातों को चोरी से सुन लिया था, भूत का वेश बनाया और लड़के को घेर लिया जो कि आगे चल रहा था, और बोला, अपना सारा धन मुझे दे दो। जब वह उस व्यक्ति को धन देने वाला ही था, उसी समय उसका छोटा भाई आ गया। उसने कहा, ठहर जाओ, इसे कुछ मत देना, ये कोई बहरूपिया है ना कि भूत, क्योंकि भूत प्रेतों की परछाई नहीं होती और इसकी परछाई है। तब वे दोनों उसे मारने को दौड़े, परंतु वह भाग गया। तभी बंधुओं, बड़े भाई ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि भूत प्रेतों की परछाई नहीं होती है? तब उसके छोटे भाई ने बताया कि जब मेरे पांव में कांटा लग गया था और जब मैं कांटा निकालने लगा, तब वहां से कुछ दूरी पर भगवान का सत्संग चल रहा था। वहीं यह बताया जा रहा था कि भूत प्रेतों की परछाई नहीं होती हैं। तभी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, एक थोड़े से समय की अच्छी संगत के कारण हमारा धन बच गया। अगर हम सारा जीवन अच्छी संगत में रहेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। क्यों ना हम अधर्म असत्य का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लें। तब उन दोनों ने असत्य का मार्ग छोड़ करके सत्य का मार्ग अपना लिया। हमेशा बंधुओं, सच्चाई के रास्ते पर चलना, जिंदगी में कभी दुख पास भी नहीं भटकेगा। अब मान लीजिए आप अधर्म के रास्ते पे चल पड़े, तो यह मानकर चलिए आप अपने और अपने परिवार की तरक्की का रास्ता बंद कर रहे हैं। ऐसा करके आप इस जन्म में तो दुख भोगेंगे ही, अपने अगले जन्म के लिए भी दुख के मार्ग खोल रहे हो। क्योंकि जब तक मनुष्य के पिछले जन्म के पाप कट नहीं जाते, तब तक मनुष्य दुख ही भोगता है, और जब उन पापों का अंत हो जाता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है बंधुओं। इसलिए मित्रों, सभी अधर्म के मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलिए और अपने अगले जन्म का सुंदर मार्ग प्रशस्त कीजिए। कैसी लगी बंधुओं हमारी कहानी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें बंधुओं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बंधुओं।